हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ ए पॉइंट आर 4, y, z लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आर 2, -3, 4 एंड q 8, 0, 10 देन द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द ओरिजिन इज। क्वेश्चन नंबर JMN 2019 का है और 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। अब कौन सा करेक्ट है वो तो जब इसको सॉल्व करेंगे जब पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको लिख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया था उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास बात की गई भैया एक लाइन की जिसके 2 पॉइंट्स है भैया। एक तो P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और 4, और एक हमारे पास है यहाँ पर Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8, 0, 10। अब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो कि हमारे पास R है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 4, y, z। ठीक है, देन हमसे क्या पूछा गया है, देन डिस्टेंस, ये बस दे रखी है इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली। डिस्टेंस पूछी गई है R की, जो ये R पॉइंट है किससे भैया, फ्रॉम ओरिजिन से। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हमें y और z निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ भैया, तो पहले y और z निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे भैया ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, अभी आपको एक लाइन दे रखी है, इसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ऑलरेडी, और बीच में इसका कोई और पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है भैया, क्या, डायरेक्शन रेशियोज वाला। तो यहाँ पर हम लगाएंगे भैया डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट। उसको पहले समझ लीजिए आराम से, अगर आपको नहीं आता फिर इसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होता है, अगर मेरे पास एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स है पास में, एंड पॉइंट्स, एक तो ये है x1, y1, z1, और एक b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। ठीक है, तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको लिखने हैं, जिसको मैं dr से नोट कर दूं, तो ये इसके जो डायरेक्शन रेशियोज के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे भैया, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकती हैं। तो इसको याद रख लेना। ठीक है, अब हम डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं भैया, dr किसके, ऑफ PQ लाइन के। ठीक है, तो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, x2, मतलब कि जो Q वाले हैं ना उसको x2, y2, z2 कर रहे हैं, और P वाले को x1, y1 और z1। तो वैल्यूज पुट कर देते सीधे सीधे, तो 8 - 2 हो जाएगा, 8 - 2 कॉमा में 0, -3 है और -1 को लगे तो माइनस प्लस हो गया तो +3, और 10 - 4। तो ये बस कितने आ गए, ये हो गया मेरे पास में 6, 3, 6। ठीक है, यह बस आ गया भैया डायरेक्शन रेशियो आ गए PQ के। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो भैया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, यहीं पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इस AB की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB। इसके लिए पहले जनरल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन PQ की। ये होती क्या है मेरे पास में, ये होती है मेरे पास में भैया x माइनस में x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन में क्या हो गया, y2 - y1 इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन में क्या हो गया, z2 - z1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी, आपको एज इट इज इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ AB जब लिखना होगा, जो भी लाइन है तो उसको इस तरह से लिखना होगा आपको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ PQ लाइन लिख देंगे सिमिलरली इस तरह से। ये हो जाएगा मेरे पास में x - x1। अब x1 मेरे पास कितना है, मेरे पास था x1, y1 और z1, 2 - 3 और 4 था ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे सीधे। तो x - 2 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो क्या है, x में 6 है, इज इक्वल्स टू y माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, और पहले से -3 है तो माइनस प्लस हो गया, तो y + 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू z माइनस में 4 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब बस किसके बराबर हो जाते हैं, लैम्बडा, क्योंकि कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बराबर है। अभी तीनों बराबर है तब कोई कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कांस्टेंट के टर्म में निकाल लूँ, y की भी और z की भी इस लैम्बडा के टर्म में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6 लैम्बडा प्लस में। ठीक है, और y मेरे पास कितना आ गया, y आ गया मेरे पास में 3 लैम्बडा माइनस के 3। ठीक है, और z मेरे पास क्या आ गया, z आ गया मेरे पास में 6 लैम्बडा प्लस के 4। ठीक है, x, y, z हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कांस्टेंट माना है। ठीक है, ये कांस्टेंट है कोई। अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से x 6 लैम्बडा प्लस 2 है, ये जो है ना, ये हमारे पास किसके लिए है, किसी हमने जनरल पॉइंट के लिए लिखे हैं। ठीक है, x, y और z जो भी होगा, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे PQ लाइन पे होगा, वो क्या करेगा, उसके जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरह से फॉलो करेगा, y कोऑर्डिनेट इस तरह से और z कोऑर्डिनेट इस तरह से। तो हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई थी R पॉइंट की, और R का हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दे रखा था ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या था, V है, हमारे पास एक R था, V हैव ए पॉइंट ऑन लाइन PQ के लाइन के ऊपर था, वो क्या था हमारे पास में R, जिसका कोऑर्डिनेट थे 4, y, z। तो x कोऑर्डिनेट ये रहा, y ये रहा और z ये रहा। तो x कोऑर्डिनेट में कितना 4, तो x को मैं पुट कर देता हूँ, तो 4 इज इक्वल टू 6 लैम्बडा प्लस 2। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको पता होना चाहिए PQ लाइन पे कोई भी पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे x, y, z वो इसी फॉर्म में होने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू बस कितनी आ गई, 1/3। अब ये जो लैम्बडा की वैल्यू आई है ना, इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि y तो बस y और z बस z ही है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो y मेरे पास कितना आ गया, 3 × 1/3 और -3। तो ये बस कितना आ गया, y आ गया मेरे पास में यहाँ से -2। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जेड में बस कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/3 प्लस में 4। अगर मैं ऐसे इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे जेड मिलता है 6, तो जेड भी आ गया, वाई आ गया और एक्स ऑलरेडी था हमारे पास, लैम्डा भी आ गया। अब हमें क्या बताना था, अब हमें डिस्टेंस बतानी थी फ्रॉम ओरिजिन। तो सिंपल बना लेते हैं भैया, तो सिंपल एक पॉइंट बना लेते थे कि यहाँ पर आर पॉइंट है और यहाँ पर बस लेट से ओरिजिन है, ये क्या है ओ 0,0,0 और ये बस क्या हो गया 4,-2,6। इसके अब 2 पॉइंट्स के बीच में आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मुला होता है भैया, सिंपल होता है डिस्टेंस फॉर्मुला। हाँ भैया वही लगाएंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ अगर नहीं पता। डिस्टेंस फॉर्मुला क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भैया 2 पॉइंट्स है, ये पास क्या है ए और ये पास बी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स इसके ए के मेरे पास x1 y1 और z1 है, ठीक है, और बी के हैं x2 y2 और z2, ठीक है। तो अगर इनका डिस्टेंस फॉर्मुला में मुझे ए बी की डिस्टेंस निकाली तो ए बी बस क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ भैया x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर, ठीक है। आप z1 माइनस z2 कर लो, z2 माइनस z1 सबको आपके ए के फॉर्म में रखना होगा, ठीक है। इस सब पे अंडर रूट है, ध्यान रखना इस पे अंडर रूट है। तो बस क्या हो गया, ए की डिस्टेंस आ गई। ये बस होता है भैया डिस्टेंस फॉर्मुला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसका निकाल लेते हैं फटाफट से डिस्टेंस। तो बस क्या हो जाएगा ओ आर डिस्टेंस में कितनी होगी, अंडर रूट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस 0 क्या है 4 और 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 और -0 तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 कुछ नहीं है, प्लस में 6 माइनस 0 को 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ गया। तो ओ आर मेरे पास कितना आ रहा है, ओ आर आ गया मेरे पास में √56, उसको मैं सॉल्व करता हूँ और √56 को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा मेरे पास 2√14। ये आपको समझ नहीं आएगा ना 56 से यहाँ कैसे आ गया, तो इसका स्टेप देखिए सिंपल। आपको 56 को ऐसे लिख देना है और आपको दिख रहा है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, तो 2 से हो रहा है, तो 2 जा 4 और 2 जा 16, फिर ये गया 14 टाइम्स, ठीक है, 2 से, फिर ये 7 टाइम्स गया और लास्ट में बस क्या है 7 से एक बार गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आप ये 56 का आप ये लिख सकते हैं, तो ये बस क्या हो गया भैया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर आप नोटिस करेंगे रूट में है तो भैया ये वाला जो है 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब कि 12 आएगा तो 2 लिख दिया, अंदर में क्या रहेगा 7 इंटू 2 तो 14। तो ये हमारा इस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। आपको अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख के फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 अंडर रूट ऑफ 14 और ये हमारे सोचा का करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको टेस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अपने वीडियो में डाट कोर्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।